कहानी की शुरुआत में हम वीचू को देखते हैं जो कि अपना कैमरा साफ़ कर रहा होता है। उसी वक्त वहाँ पे प्याव भी आ जाती है और वीचू को बहुत प्यार से देख रही होती है। इतने में प्याव वीचू के पास आके कहती है, क्या तुम्हें पानी चाहिए या फिर मेरे लिए तुम्हारे पास कुछ काम है तो तुम बता सकते हो। तो वीचू कहता है, तुम्हारा जितना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो, अच्छा मैं रूम क्लीन कर रहा हूँ। उसके बाद प्याव कहती है, चलो अच्छा पहले अपन एक फ़ोटो लेते हैं अच्छी सी। उसके बाद प्याव वीचू के साथ एक फ़ोटो लेती है और हमें उनकी फ़ोटोज़ भी दिखाई जाती हैं। उसके बाद वीचू कहता है कि आज आखिरकार इसे हुआ क्या है, जो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है। उसके बाद जब वीचू अंदर किताब का पढ़ रहा होता है तब प्याव उससे बातें करने के बहाने ढूंढ रही होती है कि आखिर ये क्या है और ये क्या कितना एक्सपेंसिव हो सकता है। तो वीचू कहता है, जितना तुमने पहले तोड़ा था उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसके बाद वीचू कहता है आखिर इसे हुआ क्या है, लेकिन वो प्याव से नहीं कहता है। उसके बाद वीचू गेम खेल रहा होता है, तब वो देखता है उसके फ़ोन में बहुत सारी चैंगमिंग की मिस कॉल आई हुई हैं। तो वो कहता है चैंगमिंग को आकर हुआ क्या है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ताइची के स्कूल का सीन, जहाँ पे मार्शल आर्ट्स के भी स्टूडेंट्स आए होते हैं, जिनमें से टैनलिंग उनका लीडर भी आगे खड़ा होता है। यहाँ पे मियान कहती है, हम लोग को तुम्हें एंटरटेन करने का कोई शौक़ नहीं है, हम लोग बहुत कम लोग हैं इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो, हम लोगों को कोई भी शौक़ नहीं है तुम लोग से बात करने का। तो टैनलिंग की टीम से एक लड़का बोलता है, हम लोग को भी कोई शौक़ नहीं है और यहाँ पे हम लोग टी पार्टी करने भी नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ पे तुम लोग को एक चैलेंज देने के लिए आए हैं। लेकिन ताइची वाले सब मना कर देते हैं, हमें तुम लोग का कोई चैलेंज मंजूर नहीं है। तो यहाँ पे टैनलिंग कहता है, मैं तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि जब तिब्बत फेंग एकेडमी में तुम लोग ने मुझे पीटा था और एकदम से आके तुम लोग लड़ने लगे थे, ये बिल्कुल ही से अनफेयर था। इसी चक्कर में आज फेयर फाइट हो जाए और हम लोग आमने सामने हैं, तो चलो आज एक फेयर फाइट लड़के देख लेते हैं। टैंग कहता है, क्या पिछली मार अपनी तुम भूल चुके हो जो फिर से लड़ने के लिए आ रहे हो पिटने के लिए। तो ताइची वाले और मार्शल आर्ट्स वाले दोनों लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन इतने में जियाओ वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि तुम लोग इन्हें बुली कैसे कर सकते हो। जियाओ के वहाँ पे एकदम से आने से मार्शल आर्ट का एक बंदा जियाओ को मारने के लिए जाता है, लेकिन हायान वहाँ पे आ जाता है। हायान पूछता है जियाओ से, क्या तुम ठीक हो। जियाओ तो बहुत खुश हो जाती है हायान को देख के। उसके हायान कहता है, हम लोग को कोई भी तुम्हारा एंटरटेनमेंट नहीं करना है, तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो और हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं। क्या तुमने ऐसे कोई मच्छी वजह समझ के रखा है जो तुम लोग हर बार यहाँ पे मुंह उठा के आ जाते हो। लेकिन टैनलिंग कहता है कि चलो अब अच्छा हुआ कि ताइची का मास्टर भी यहाँ आ चुका है, तो हम एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं फ़ाइट की, तो चलो फिर अपन लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे लेकिन मना कर देता हायंग कहता है, हमें तुमसे लड़ने का कोई भी शौक़ नहीं है, तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। लेकिन जो लोग नहीं मान रहे होते हैं, जो लोग कहते हैं कि तुमने हमें एक लड़की से पिटवाया है इसलिए हम लोग तुम्हारा बदला लेके रहेंगे और तुम्हें बहुत बुरी तरीके से पीटेंगे, तो इस चक्कर में बच के रहो हमसे। अब यहाँ पे बात हायंग के भी हाथ से निकलती जा रही थी। मुझे ही सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें असली प्लान पता चलता है मार्शल आर्ट का, क्योंकि टैनलिंग चाहता था कि वीचू अब सामने आ जाए और सामने से लड़ना स्टार्ट कर दे, और जिससे प्याव भी उसमें फंस जाएगी। और इसी चक्कर में ये टैनलिंग का प्लान होता है और वीचू सही में इस प्लान में फंस जाता है, क्योंकि वीचू वहाँ पे आ जाता है। वीचू कहता है, जैसे कि अब ताइची की बात चल रही है तो मुझे इन सब चीज़ों में इंटरफेयर तो करना ही पड़ेगा। तो तुम लोग क्या चाहते हो कि एक ऑफिशियल फ़ाइट होनी चाहिए, तो यहाँ पे अपन फ़ाइट नहीं करते हैं, चलो ठीक है अपन लोग एक डील करते हैं कि जो मेटल आर्ट और जे जेंग फेंग एकेडमी की अपन फ़ाइट करेंगे और देखेंगे उनमें से जो भी जीतेगा, जो नेक्स्ट ईयर नेशनल मार्शल आर्ट गेम होने वाला है, तो उसमें तुम लोग ना जाके ताइची को मौका दोगे उस फाइट में जाने का। तो पहले सब लोग सोचने लगते हैं कि क्या ताइची को हमें ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये लोग पहले भी ताइची से हार चुके हैं। तो मार्शल आर्ट वाले सोचने लगते हैं, क्योंकि नेशनल मार्शल आर्ट बहुत बड़ा ही कंपटीशन होता है, लेकिन जो लोग मान जाते हैं इन लोग को कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि वो ताइची वालों को हरा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वीचू कहता है, ठीक है मैं सब से बात करके तुम लोग को बता दूंगा अपने मेंटोर और जो भी अपन को उस फाइट में जज करेगा। उसके बाद हम वीचू को देखते हैं जो कि मेडिटेशन कर रहा होता है, और यहाँ पे जब प्याव मेडिटेशन ख़त्म करके आ जाती है तो वीचू प्याव से कहता है, क्या तुमने सेब खा लिया और क्या तुमने गर्म टॉवल रख लिया अपने शरीर पे, क्योंकि मेडिटेशन करने के बाद ये सब ज़रूरी होता है। लेकिन प्याव मना कर देती है कि मैंने अभी तक ये सब कुछ भी नहीं किया है। तो वीचू कहता है, तुम्हें जल्द से जल्द जाके कर लेना चाहिए। तो प्याव फिर कहती है, तुम्हें मेरी कुछ ज़्यादा ही चिंता नहीं हो रही है, तुम मेरी पहले से कुछ ज़्यादा ही केयर नहीं करने लगे हो। तो वीचू शर्मा जाता है और कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है प्याव से। उसके बाद प्याव को देखते हैं जो कि एक स्कार्फ बुन रही होती है और वो बहुत कॉन्सनट्रेट से वो स्कार्फ को बना रही होती है। तो यहाँ पे जिया पूछती है कि ये स्कार्फ तुम किसके लिए बना रही हो।
तो यहाँ पे प्याव कहती है, जो अपने दादाजी के लिए मैं बना रही हूँ। प्याव झूठ बोलती है, अपन को ही पता है वो वीचू के लिए ही बना रही होगी, लेकिन यहाँ पे समझ जाती है जिया। जिया कहती है कि कुछ टाइम पहले तुमने अपने दादाजी को $20 का एक स्कार्फ दिलवाया था, क्या तुम उन्हें फिर से स्कार्फ देना चाहती हो? और मुझे जो पता है तुम वीचू के लिए बनाना चाहती हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो प्याव बोलती है कि उसने मेरी हमेशा बहुत ज़्यादा ही मदद की है और वो हमेशा मेरा मुश्किलों में साथ देता है, इसी वजह से मैं उसके लिए जो स्कार्फ बनाना चाहती हूँ जिससे उसे ठंड में ठंड बिल्कुल भी ना लगे। उसके बाद जिया कहती है, मेरी दोस्त अब दोस्त नहीं रही, वो किसी और की बन गई और मेरे पास तो एक भी बॉयफ्रेंड भी नहीं है अभी तक, जिया कहती है। उसके बाद हम वीचू को देखते हैं जो कि अपने डॉक्टर को दिखवा रहा होता है अपनी कंडीशन को। तो उसका डॉक्टर कहता है कि अभी तक तुम ठीक तो होते जा रहे हो, लेकिन मैंने सुना है ताई ची में आज कुछ प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि मार्शल आर्ट्स वाले वहाँ पे आए थे और तुम उसमें इन्वॉल्व हो गए थे। लेकिन यहाँ पे वीचू कहता है, मैं उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं हुआ था, मुझे पता है वहाँ पे हायन और सब कुछ संभाल लेगा, इसलिए मुझे उसकी चिंता नहीं है। लेकिन यहाँ उसके डॉक्टर कहते हैं तुम उन सब चीज़ों में पढ़ना मत। यहाँ पे वीचू कहते हैं, अगर मैं हर्ट हुए बिना और लड़ाई अच्छे से कर लूँ, क्या मैं फिर भी लड़ सकता हूँ? तो उसके डॉक्टर कहते हैं, तुम्हें मैं रोक तो नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ अगर तुम चोट लगे बिना लड़ोगे तो तुम ज़रूर ठीक हो जाओगे जल्द से जल्द, और तुम्हें चोट नहीं लगी तो तुम जिंदा ही बच जाओगे। लेकिन फिर हम देखते हैं वीचू और प्याव को जो कि बैठे होते हैं। प्याव कहती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ताई ची का एक कंपटीशन होने वाला है 3 महीने बाद, और उस कंपटीशन से पता चलेगा कि नेशनल मार्शल आर्ट में कौन जाने वाला है। तो वीचू कहता है, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। उसके बाद प्याव कहती है, क्या मैं तुम्हें इन सब चीज़ों में कुछ मदद कर सकती हूँ? लेकिन वीचू मना कर देता है कि इसमें मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, तुम अगर सामने आई तो इससे और ज़्यादा मुसीबतें पैदा हो जाएंगी, इसलिए तुम जाके मेरा रूम क्लीन कर दो। तो प्याव कहती है, ठीक है, लेकिन अगर कोई भी तुम्हें ज़रूरत पड़ती है तो तुम मुझे बता देना। उसके बाद प्याव कहती है, अपनी आंखें बंद करो, लेकिन वीचू नहीं करता है क्योंकि वीचू कहता है, कहीं तुम मुझे मारने तो नहीं वाली हो क्योंकि मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही टॉर्चर किया है। तो यहाँ पे प्याव मना कर देती है। उसके बाद प्याव वीचू को स्कार्फ दे देती है। वीचू कहता है, क्या जो तुमने खुद से अपने हाथ से बनाया है? तो प्याव कहती है, हाँ। तो वीचू प्याव को भी वो आधा स्कार्फ पहना देता है, जिस वजह से दोनों शर्मा के वहाँ से प्याव फिर चली आती है, यानी प्याव के दिल में भी अब घंटी बज चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं प्याव वीचू को बैठे हुए, जो लोग स्केटिंग के लिए आए हुए थे। पहले तो प्याव मान नहीं रही होती है करने के लिए, लेकिन वीचू फिर जैसे जैसे उसे मना लेता है, उसके बाद इन लोगों को स्केटिंग करते हुए दिखाया जाता है और जो लोग बहुत खुश होते हैं स्केटिंग करते हुए। उसके बाद वीचू कहता है, मैं अब वापस जा रहा हूँ, आज की प्रैक्टिस ख़त्म हुई। लेकिन प्याव और प्रैक्टिस करना चाहती थी। प्याव कहती है, आज की क्लास इतनी जल्दी ख़त्म क्यों हो गई, हमेशा तो बहुत लेट होती थी। इसके हम प्याव को रात के टाइम में देखते हैं वीचू के घर में, जहाँ पे प्याव के सामने से कोई अचानक से गुजरता है। उसके बाद प्याव आके बताती है वीचू को कि कोई स्ट्रेंज पर्सन मेरा पीछा कर रहा था। तो वीचू कहता है, क्या तुम मुझसे डर गई, तुम मुझसे लड़ नहीं पा रही थी क्या? तो प्याव कहती है, मैं उससे डरी नहीं हूँ, मैं बस तुम्हारी चिंता कर रही थी, जिसे तुम्हें बताने आई थी। उसके बाद वो स्ट्रेंज पर्सन आ जाता है अंदर। उसके बाद वीचू खड़ा हो जाता है और उससे बहुत अच्छी फ़ाइट करने लगता है, और वीचू को लेकिन काफ़ी चोट भी लग जाती है इस फाइट में, और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है, जिस वजह से प्याव बहुत ज़्यादा ही टेंशन में आ जाती है। फिर हम देखते हैं डॉक्टर देखने आए होते हैं वीचू को, और प्याव भी वहाँ पे खड़ी होती है। प्याव पूछती है डॉक्टर से कि आखिर से हुआ क्या है, ये पैर उठा क्यों नहीं पा रहा है, क्या ये ठीक है कि नहीं है? डॉक्टर कहते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसे बस मीडियम हुआ है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, जल्दी ये खड़ा हो जाएगा, इसमें इतनी दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे शांत हो जाती है प्याव भी कि चलो वीचू अब ठीक हो सकता है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि प्याव, क्या तुम जाके जो मेडिसिन लेके आ सकती हो क्या, मैं जब तक वीचू का अच्छे से चेकअप कर लेता हूँ। तो प्याव हाँ करके वहाँ से चली आती है। उसके बाद डॉक्टर वीचू से कहते हैं, तुम मुझसे जाने कितना झूठ बोलवाओगे, ये कितनी अच्छी लड़की है फिर भी तुम इससे कितना झूठ बोलते हो, और तुम ऐसे सच क्यों नहीं बता देते कि तुम चल नहीं सकते हो और तुम्हारा पैर बिल्कुल ही से ख़राब सा हो गया है अभी के लिए, और अभी तुम्हें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएंगी तुम्हारे पैर में। अगर ऐसे ही तुम्हारा पैर रहा तो तुम अब ताई ची भी नहीं खेल सकते हो। ये बात सुन के वीचू का बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो ताई ची से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है। उसके बाद यहाँ पे सब लोग आ जाते हैं, जैसे कि हायान और चैन और येन भी। उसके बाद डॉक्टर से वो लोग पूछते हैं कि क्या हुआ है आखिरकार। तो डॉक्टर कहते हैं, तुम इसी से पूछ लेना, मैंने वीचू को सब कुछ बता दिया है। उसके बाद चैन पूछती है वीचू से कि क्या हुआ है, क्या तुम्हारा पैर अब ठीक है, अब क्या तुम्हें ज़्यादा चोटें तो नहीं लगी हैं?
और ये क्या काम ओरोचिन का है। ओरोचिन इन लोग का कोई यानी डेविल टाइप का रहता है, यानी दुश्मन। इतने में मारने के लिए जाने वाली होती है ओरोचिन को यहाँ पे चैन, लेकिन यहाँ पे वीचू उसे रोक लेता है। वीचू कहता है ओरोचिन को जो कुछ भी चाहिए था मैंने उसे दे दिया है, अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा और तुम लोग अब यहाँ से जा सकते हो। तो यहाँ पे चैन और येन वहाँ से चले आते हैं, लेकिन हायान कहता है तुम मुझे सच बता सकते हो, मैं यहीं पे हूँ। लेकिन यहाँ पे वीचू कह देता है तुम भी यहाँ से चले आओ, मुझे अकेला थोड़ी देर के लिए रहना है। हायान भी चला जाता है और फिर हम वीचू को देखते हैं जो अपने पैर को देख रहा होता है, क्योंकि उसका पैर बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा होता है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा चिंता में होता है कि वो अब चल पाएगा कि नहीं। इतने में डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पढ़ लेता है यहाँ पे हायान। हायान को पता लग जाता है कि वीचू अब नहीं चल पाएगा और अब वो ताइची भी नहीं खेल सकता है, जिस बात को पढ़ के हायान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो डॉक्टर कहते हैं अब तुम ये सब पढ़ ही चुके हो तो अब तुम्हें ये सब छुपाना भी पड़ेगा। वहीं से दवाई लेके आ रही होती है पयान भी, लेकिन प्याओ वहाँ पे खड़ी होकर सब कुछ सुनने लगती है कि डॉक्टर और हायान क्या बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि अब तुम जैसा कि सब कुछ पढ़ चुके हो कि वीचू अब बिल्कुल भी चल नहीं पाएगा और अब उसके पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी हो चुकी हैं और पहले से ज़्यादा दिक्कतें हो चुकी हैं, पहले की इंजरी भी मिल चुकी है इस वाली दिक्कत में, तो अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है वीचू को चलने में। तो यहाँ पे हायांग पूछता है कि अब वीचू कभी भी चल पाएगा। तो डॉक्टर कहते हैं वो चल तो पाएगा, एक तरीका तो है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही पेनफुल तरीका है, उसे बहुत ज़्यादा पेन झेलना पड़ेगा। ये बात को सुन के प्याओ भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर कहते हैं अब हमें सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना है, लेकिन प्याओ की थोड़ी आहट सी आ जाती है, जिस वजह से हायांग शांत करवा देता है डॉक्टर को। और यहाँ पे प्याओ कहती है कि डॉक्टर जी मैं दवाई ले आई जो आपने कहा था, वो डॉक्टर को नहीं बताती है कि मैं आपका सब कुछ बात सुन चुकी हूँ। फिर हम वीचू को देखते हैं जो कि बुक पढ़ रहा होता है लाइब्रेरी में। इतने वहाँ पे प्याओ भी आ जाती है और वो कहती है चलो अपन ये वाला गेम खेलते हैं, तो मुझे ये गेम ज़रा खेलना सिखा दो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। इसलिए वीचू कहता है तुम अच्छा लाइब्रेरी में जाओ, ये वाली बुक उठा लाओ। लेकिन यहाँ पे प्याओ को लाइब्रेरी में बुक ही नहीं मिल रही होती है, वो बार बार वीचू को परेशान कर रही होती है क्योंकि उसे वीचू का ध्यान भटकाना होता है। इतने प्याओ से कहती है अब मुझे खेलना सिखा दो। तो वीचू कहता है पहले तुम ये बुक अच्छे से रीड कर लो, उसके बाद तुम अपने आप ही अच्छे से खेलना सीख जाओगी। लेकिन यहाँ पे वीचू को पता चल जाता है प्याओ को इस गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो वीचू कहता है अगर तुम्हें जिस चीज़ में इंटरेस्ट ना हो तो तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। फिर हम देखते हैं प्याओ को जो सूप पिला रही होती है वीचू को, और वीचू की बहुत ज़्यादा ही केयर कर रही होती है। तो वीचू को भी ये सब कुछ अच्छा लग रहा होता है और प्याओ कहती है जो मेरे दादाजी ने मेडिसिन बनाई है तुम इसे भी पी के देखो। लेकिन यहाँ पे वीचू को पता लग जाता है कि प्याओ को पता चल चुका है कि मैं कभी भी चल नहीं पाऊँगा, इसलिए वो मेरी इतनी ज़्यादा केयर कर रही होती है। तो यहाँ पे वीचू थोड़ा दुखी भी हो जाता है। वीचू कहता है प्याओ से अब तुम यहाँ से जा सकती हो, अब तुम्हें यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, तो अपनी प्रैक्टिस सब बाद में करेंगे अपन जब मैं ठीक हो जाऊँगा, लेकिन अभी तुम यहाँ से जाओ। लेकिन प्याओ कहती है मैं तुम्हारा टेक केयर करना चाहती हूँ तो तुम मुझे यहाँ रुकने दो। लेकिन वीचू नहीं मानता है। वीचू कहता है अब तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। उसके बाद हम प्याओ को देखते हैं, वो कहती है वीचू का कॉन्फिडेंस पूरा गिर चुका है कि वो अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता है, मैं इसका कॉन्फिडेंस बढ़ा के ही रहूँगी। और प्याओ फिर से हिम्मत बांध लेती है। फिर हम प्याओ को देखते हैं जो वापस अपने डोम पे आ जाती है और यहाँ पे पूछ रही होती है जियाओ कि आखिरकार तुम पूरी रात से कहाँ पे थी, क्योंकि तुम पूरी रात से यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आई हो, ये मुझे पता है। तो यहाँ पे प्याओ कहती है कि हाँ मैं यहाँ पे नहीं थी क्योंकि वीचू को चोट लग गई है उसके पैर में, इसी वजह से मैं पूरी रात उसकी टेक केयर कर रही थी, इसलिए मैं यहाँ नहीं आ पाई। तो जियाओ कहती है तुम्हें थोड़ा संभल के रहना चाहिए क्योंकि वीचू एक लड़का है, तो तुम किसी लड़के के घर में पूरी रात कैसे रह सकती हो, थोड़ा तुम्हें अपना भी दिमाग लड़ाना चाहिए था। लेकिन प्याओ कहती है कि उसके पैर में चोट लगी है, मैं सिर्फ इस वजह से उसके पास थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और उसके पैर में चोट मेरी वजह से लगी है। लेकिन यहाँ पे जियाओ कहती है अपने आप को तब ब्लेम मत करो। लेकिन प्याओ बहुत ज़्यादा ही दुखी होती है इस वजह से। फिर हम यहाँ पे वीचू को देखते हैं जो पूरे घर में अकेला होता है, लेकिन प्याओ उसे तब भी दिख रही होती है हर जगह। तो वो प्याओ को काम करते हुए हर जगह देख रहा होता है और बहुत खुश हो रहा होता है। लेकिन जब वो देखता है कि ये रियलिटी नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाता है इस वजह से। फिर हम देखते हैं प्याओ को जो कि बैठी होती है लाइब्रेरी में, लेकिन वहीं पे वो चैन और लिंग को देख लेती है। वहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं कि वीचू अब बिल्कुल भी चल नहीं सकता है, क्योंकि प्याओ को इतना लगा था कि वीचू थोड़ी बहुत चल सकता है, लेकिन जब उसे पता लगता है कि वीचू बिल्कुल नहीं चल सकता है तो वो उसे कॉल लगाती है।
लेकिन वीचू कहता है कि तुमने मुझे कॉल क्यों लगाई है। तो प्याओ कहती है अरे मुझसे गलती से गलत बटन दब गया था, इस वजह से मैंने तुम्हें गलती से कॉल लगा दी है। तो वीचू कहता है ठीक है फिर कॉल रखो। लेकिन फिर प्याओ कहती है क्या मैं तुम्हारे घर पे आ सकती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है और तुम मुझे ट्रेनिंग भी देते रहना। लेकिन वीचू फिर वहाँ पे फ़ोन काट देता है। यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।